हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 33। आपका ये चैप्टर नंबर 2 है। सो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फिगर इट आउट की क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट करने से आप कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज। So if the magnitude of the product does not change with the change in the sign of the multiplier and multiplicand, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लायर मतलब जो फर्स्ट नंबर है, जैसे आपका है x, ठीक है, और सेकंड नंबर है y, तो ये कहलाता है आपका मल्टीप्लायर एंड ये वाला आपका कहलाता है मल्टीप्लिकेंट। सो यहाँ पे क्या है, अगर आप इन दोनों की साइन चेंज, मान लो ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर आपने दोनों को नेगेटिव भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा उसमें नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। और अगर दोनों नेगेटिव हैं, इनको आपने पॉजिटिव कर दिया तो भी आंसर में नो चेंज होगा। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द साइन ऑफ द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट के साइन में चेंज करने से जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या है, बोथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेंट आर पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं आपके, प्लस और प्लस, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस होता है। दूसरा क्या लिखा है, व्हेन बोथ मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आंसर आपका पॉजिटिव होगा। एंड व्हेन वन मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। अगर आपका मल्टीप्लायर है वो पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव है तो भी आंसर नेगेटिव होगा। मल्टीप्लायर नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव है तो भी आंसर आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो नाउ हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक नंबर है आपका प्लस में, एक है माइनस, तो आंसर में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 3 4 जार 12। यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं, सो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। 6 3 जार 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं, सो आंसर पॉजिटिव होगा, आंसर आएगा 5 1 जार 5। यहाँ 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा। 9 10 जार 90। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, सो आंसर नेगेटिव। 8 4 जार 32। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव। 17 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 17। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें गिवन हैं, ये आपको समझनी है। एक्सप्रेशन 1 क्रॉस ए, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। अब अगर हमें बी पुट ए नेगेटिव, अगर हम ए को नेगेटिव रखते हैं, आफ्टर दिस द बैग कंटेंस ए नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल -5 नेगेटिव, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा माइनस में। जैसे आपने कर दिया 1 इंटू -5 तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 आएगा। सिमिलर यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव वाला नंबर है, मान लो 1 नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, -1 इंटू ए। व्हेन ए इज पॉजिटिव देन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज ए वट इज नेगेटिव। व्हेन ए इज नेगेटिव देन द प्रोडक्ट इज सेम मैग्नीट्यूड ए वट इज पॉजिटिव। मतलब अगर ये ए पॉजिटिव है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ए नेगेटिव होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है -1 ए पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव हो गया। और सिमिलर अगर आपका ए नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव होगा। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 35। एन एग्ज़ाम हैज़ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कितने मल्टीपल क्वेश्चन है, मतलब MCQ टाइप के आपके 50 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप आंसर करेक्ट करते हो तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप आंसर रॉन्ग करते हो तो -2 नेगेटिव मार्किंग है, -2। What are the Mala's total mark if she had 30 करेक्ट आंसर एंड 20 रॉन्ग आंसर। 30 करेक्ट आंसर हैं, सो करेक्ट आंसर में कितना, 5 पॉजिटिव मार्क्स है, सो हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पॉजिटिव मार्क्स से, ठीक है। पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा आपका पॉजिटिव, और 5 3 जार 15, 150 उसकी राइट आंसर है जो उनके मार्क्स हो गए। अब रॉन्ग है 20, सो 20 का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे -2 में, जो नेगेटिव है उनमें, सो आंसर आ गया आपका -40, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आप टोटल हम इनको ऐड कर लेंगे कि उसके नंबर्स कितने आए, तो हम 150 में ऐड करेंगे -40,
150 में प्लस माइनस होता है -40, सो 110 उसका क्या हो जाएंगे, टोटल मार्क्स होंगे। अब ये हमसे कह रहे हैं व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इन द एग्जाम एंड व्हाट आर द मिनिमम पॉसिबल मार्क्स। सो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आप कैसे निकालोगे, टोटल क्वेश्चन है 50, ठीक है। अगर आपकी 50, तो मैक्सिमम के लिए आप क्या निकालोगे, टोटल आपकी क्वेश्चन हैं जो आपके MCQ हैं वो हैं आपकी 50। अगर आपके 50 के 50 राइट हो गए तो आपके मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स क्या हो जाएंगे, 1 को 5 मिलेगा तो 50 में 5 × 5 250 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलते अगर आपके सारे आंसर्स राइट हैं। अब हम क्या देखना है, मिनिमम। मिनिमम मार्क्स कैसे आएंगे, तो मिनिमम मार्क्स के लिए क्या हो, मिनिमम में क्या होगा आपके, मान लो 50 के 50 जो MCQ हैं आपके वो आपके रॉन्ग हो गए, इससे कम मार्क्स तो आ नहीं सकते, तो ईच रॉन्ग मार्क्स के लिए -2 आपको मिलेंगे। सो -2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -100 आर द मिनिमम मार्क्स।